लुच्चा, यही तो नहीं हम समझ ये पाए। लुच्चा इस पर टाइप से पूरा आदमी विश्वास, आपका जिंदगी बना देगा। पूरा विश्वास कर ली। हमको क्या, हम तो 3 माँ बेटी काम करते थे, उसको तो लोभ था मेरे पैसा से, हमको नहीं मालूम था। इतना अच्छा से बात उठ करके फंसाया ना। ये महिला का दर्द आप समझ सकते होंगे, इनके बच्चे हैं और इसी बीच कुछ साल जब बीत जाते हैं, इसी क्रम में एक लड़का आता है, उसका नाम है नीतीश मंडल, और इसको सगजबाग दिखाया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को अपना लेंगे, तुमसे शादी कर लेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे अरमानों को वो जगह देंगे, और फिर इसके साथ 3 साल का रिलेशन रखता है। 30 साल के रिलेशन के बाद क्या होता है? यहाँ आके बोलता है तुमको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं, तुमसे कोई मतलब नहीं है। नीतीश मंडल का हम 6 महीना काम किए हैं। 6 महीना के बाद उनके साथ हमारा रिश्ता हुआ। 3 महीना हम लोग बात किए हैं, उसके बाद हम लोग एक साथ रहने लगे शादी करके। हमसे दर दर की ठोकर खाती है, ये शोषित है, ये दलित महिला है। समझने वाली बात है कि आज भी दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। सिया जी ये ST/SC महिला हैं, ऑफ कोर्स ये पढ़ी लिखी नहीं है और इसी का यूज किया गया, तो क्या न्याय दिलाएंगे आप इसको? इनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास ये की थी और उस विश्वास को तोड़कर इनके मतलब मान सम्मान को जो ठेस पहुंचा है, उसके लिए मैं इनका अधिकार जो है सो जो भी इसमें आगे की कार्रवाई होगी की जाएगी। क्या लगता है कि अब आपको न्याय मिलेगा? जी, जब आप आए हैं तो मिलेगा ही, ज़रूर मिलेगा। विश्वास है हमको मिलेगा न्याय। आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो ज़रूर मिलेगा। एक ऐसी महिला जिनका नाम है सिया राज, आप सोच रहे होंगे कि क्या ये महिलाओं के लिए कैसे खड़ी रहती है, तत्पर कैसे रहती है और काम कैसे करती है। कुछ चीज़ों को मैं आपको दिखाना चाहूँगी। महिला हेल्पलाइन डेस्क है ये, और वहाँ कुछ लिखा हुआ है, जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर नारी है क्यों बेचारी। ये साइबर अपराध थाना अररिया बिहार, आप देख सकते हैं कि ये वो महिला हैं जो महिलाओं को, शोषित महिलाओं को न्याय दिलाती हैं। और अभी हम जहाँ मौजूद हैं, अभी मैं सिया जी के पास हूँ, और सिया जी अपने पद का कितना अच्छा उपयोग करती हैं और उन महिलाओं को न्याय दिलाती हैं। आइए कुछ बातें मैं सिया जी से करूं। अच्छा ठीक है, हम आपको करते हैं 5 मिनट में। ये अभी भी एक महिला है गुड़िया, जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनके पति के द्वारा। उनका नाम है, क्या नाम है? इधर आइए, क्या नाम? नीतीश मंडल। नीतीश मंडल आपके पति हैं? जी। कितने साल का रिलेशन है? 3 साल का। 3 साल का। आपको छोड़ दिया? जी, हमको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? वो यहाँ आके बोलता है कि हम तुमको नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तुमसे कोई मतलब नहीं है। छुपा के शादी कर लिया है दूसरा। और दूसरा शादी भी कर लिया? जी। ताज्जुब वाली बात है कि एक महिला, हमारे समाज में एक विडंबना है कि एक महिला जब विधवा होती है तो उनको दूसरी शादी करने का पहले अधिकार नहीं था, लेकिन अब है। एक महिला जब अपने पति के द्वारा छोड़ी गई महिला है, ये समझने वाली बात, अपने पति के द्वारा छोड़ी गई महिला, ये महिला का दर्द आप समझ सकते होंगे। इनके बच्चे हैं और इसी बीच कुछ साल जब बीत जाते हैं, इसी क्रम में एक लड़का आता है, उसका नाम है नीतीश मंडल, और इसको सगजबाग दिखाया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को अपना लेंगे, तुमसे शादी कर लेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे अरमानों को वो जगह देंगे, और फिर इसके साथ 3 साल का रिलेशन रखता है। 30 साल के रिलेशन के बाद क्या होता है? यहाँ आके बोलता है तुमको हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसके घर पे जाते हैं तो मारपीट करता है। मारपीट करता है। आप देख सकते हैं जब ये अपने ससुराल जाती है
चूँकि उनका कहना है कि ये 5 बच्चे की माँ है, इनके पति ने इनको छोड़ा बच्चों के साथ। अब ये कितने दिन के बाद इनका रिश्ता ये किनके साथ हुआ था? नीतीश मंडल का। हम 6 महीना काम किए हैं। 6 महीना के बाद उनके साथ हमारा रिश्ता हुआ। 3 महीना हम लोग बात किए हैं, उसके बाद हम लोग एक साथ रहने लगे शादी करके हमसे। दर दर की ठोकर खाती है, ये शोषित है, ये दलित महिला है। समझने वाली बात है कि आज भी दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और ऐसा अत्याचार प्रलोभन दिखा करके इनके साथ समाज में ये दिखाना कि भाई अगर आपका पति अगर छोड़ देता है तो मैं आपको आपका सहारा बनूंगा। और फिर जब इनसे उनकी चीज़ों को पूरी हो जाती है, 3 साल में उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, तो इनको कूड़े की तरफ फेंक दिया जाता है। जी हाँ जी। कितने दिन से दर भटक रही हैं आप ये अररिया में? 1.5 महीना से भटक रहे हैं। आप पहले ये सिया मैम हैं, और ये कहीं ना कहीं STSC थाने में बैठी हैं और ये न्याय दिलाती हैं। सिया का मतलब ही होता है सीता, मतलब सिया जी उन शोषित महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करती हैं। तो बताइए सिया जी, आप इस थाने में कितने दिनों से? अभी मैं इस थाने में मेरी नई पोस्टिंग हुई है, और मैं यहाँ पे 16 तारीख को यहाँ अपना योगदान दी हूँ। उसके बाद से कुछ मामले यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये जो मामला है काफ़ी गंभीर मामला है, और इसकी कार्रवाई की जाएगी आगे। ये महिला जो है ये STSC है, और आए दिन प्रताड़ना झेल रही है। समाज तो इसको दोषी मान ही रहा है, पर वो बच्चा तो नहीं था, वो लड़का। आप क्या मानती हैं कि वो बच्चा था, इनके कहने पे वो भटक गया? मैं यहाँ महिला हेल्प डेस्क के लिए हूँ, कार्यरत हूँ, और जहाँ महिलाएं दबी हैं उनके परेशानियों को यहाँ बहुत ही सामान्य ढंग से महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से न्याय दिलाने का काम हाँ करती कोशिश। ये सिया जी ये STSC महिलाएं हैं, ऑफ कोर्स ये पढ़ी लिखी नहीं हैं, और इसी का यूज किया गया, तो क्या न्याय दिलाएंगे आप इसको? इनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास ये की थी, और उस विश्वास को तोड़कर इनके मतलब मान सम्मान को जो ठेस पहुंचा है, उसके लिए मैं इनका अधिकार जो है सो जो भी इसमें आगे की कार्रवाई होगी की जाएगी। और आप कितने सालों से अररिया में रह रही हैं मैम? चूँकि आपसे उम्मीदें हर महिलाओं को होती है, वो आपके चूँकि सभी महिलाएं जो हैं वो जाना नहीं चाहती पुरुष थाने, वो महिला से बात करना चाहती है और कहती है कि अपने दुख की बात महिलाएं ही, एक महिला दूसरी महिलाओं की बात को सुनती है। तो किस तरीके से आप हैंडल कर पाती है? ये दिनचर्या बहुत टफ होता होगा। देखा जाए तो समाज में जो महिलाएं हैं और पुरुष, 2 तरह की जो ये प्रकृति ने बनाया है, और इसमें महिलाएं थोड़ी दबी हैं अशिक्षा के कारण। हाँ, ये दबी हैं, अशिक्षा यहाँ पे मुख्य मुद्दा हो जाता है। और जहाँ तक महिलाओं की समस्या है, इसका सामान्य जो निचले स्तर से इसका समाधान करने के लिए हर थाने में महिला हेल्प डेस्क का जो है सो उद्घाटन किया गया है। ये फरवरी में 26 तारीख को जो किया गया, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका किया गया है कि सारी महिलाएं, बहुत सारा ऐसा मामला होता है कि जिसमें कि महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं, और बहुत सारा ऐसा होता है कि केस के पहले उनके समस्याओं को सुन करके और एक उसका सामान्य उसका एक रास्ता निकाल करके उनके परेशानी को दूर किया जाए, इसलिए महिला हेल्प डेस्क का अगर लगे कि नहीं इनका घर बसा लेना है या बस जाना है, तो पे बस जाना है और रिश्ते टूटे ना, अगर बन जाते हैं वहाँ पे एक प्रयास हमारा ज़रूरी होता है। अगर मान लेते हैं और अचानक से ये जो आरोपी है, ये आरोपी इसको बहन कहता है, दीदी कहने लगता है, अचानक से पत्नी से दीदी हो जाती है, तो ऐसे मामले को आप कैसे सुलझाती है? इंसान अपने कमी को शब्दों के माध्यम से छिपाने की कोशिश करता है, और पुलिस हर वो जरिया को पकड़ती है जिसको वो छुपाने की कोशिश करता है। काम है आपका। आप देख सकते हैं कि एक
गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि एक ऐसी महिला जिसने अपने मतलब इनके ऊपर जो कंधे पे स्टार लगी है, इस स्टार की क्या अहमियत है ये जानती है, और कितनी टेंशन है इनकी लाइफ में ये हम भी समझते हैं, क्योंकि हम भी एक पत्रकार हैं और इनकी समस्याओं को मैं भी देखती हूँ। आए दिन लोग इन पे कभी कभी कुछ थाने में मामले आते हैं कि नहीं लिया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ आए, अपनी बातों को रखें, और जो भी शोषित महिलाएं हैं, जो घर में आज भी अपने पति के द्वारा प्रताड़ना झेल रही है, सास के द्वारा प्रताड़ना झेल रही है, या फिर कुछ भी अपशब्दों से भी आपका मानहानि होता है, तो आप आएँ। और ये तो ST/SC थाना है, हर महिला थाना होता है आपके लिए। आप आएँ, यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करें, और यहाँ पे लोग आपके लिए खड़े हैं 24 घंटे। एक कोशिश है हमें न्याय दिलाने की उन महिलाओं को जो शोषित है, वो जो दलित है, जो अनपढ़ है, जो इन चालाक भेड़ियों के झांसे में आती है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती है, साथ साथ अपने बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद करती है। समझना पड़ेगा, समाज को आगे आने की ज़रूरत है, शिक्षित होने की ज़रूरत है। महिलाएं किस तरीके से आज के डेट में यूज होती है, चाइल्ड ट्रैफिक से लेकर जो शादीशुदा महिलाएं हैं आज के डेट में, चूंकि सोशल मीडिया है, आप क्या कहते हैं, सोशल मीडिया में आज की महिलाएं ज़्यादा ही लुप्त हो रही है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा उनके साथ क्राइम हो रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं मैम इसमें सोशल मीडिया का तो योगदान है ही, कुछ न कुछ चाहत, कुछ अंदर की ना वो भावना हम नहीं बोल सकते उन कैमरे पर, कुछ बनने की भावना, बिल्कुल, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं होती है। और नहीं तो देशवा न्यूज पटना से चल के अररिया एक दलित महिला के लिए अगर आ गया तो सोचने की बात है ना कि हम लोग पटना से अररिया की दूरी कितनी है, और इनके लिए वहाँ तक आए, फिर उसके बाद महिला थाने आए, फिर इनके अनुसूचित जाति जनजाति के थाना में आए, मैडम से बात किए, सर लोगों से बात की, और इन पे जो FIR का प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस आज फिर से प्रैक्टिकली धरातल पे दिखाने की कोशिश की। बस हवाई नहीं, हम लोग धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, जो काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसी महिलाएं जो आज भी अपने ये पुरुष प्रधान देश है, कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी शोषित होती है। और आप देख रहे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया का यूज़ कैसे हो रहा है। इस तरीके से होता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, नाच देती है, डांस कर लेती है, सोचती है हम किसी के यहाँ बर्तन मजे, उससे बेहतर है कि हम सोशल मीडिया का यूज़ करें, उनसे कुछ पैसे कमाएं, जिससे हमारे बच्चे या पति उसका घर चले। लेकिन पति जो आज के डेट का पति है, वो पति नहीं रहता है, कहीं ना कहीं दरिंदा हो जाता है ना, शारीरिक शोषण करके इनको छोड़ दिया, ठीक है, बिल्कुल। आज बेचारी दर बदर भटक रही हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत है नहीं। पैर में चप्पल नहीं है, आप देखिए ना, गले में लॉकेट दिखा दीजिए एक बार, उनके नाम का टैटू बनवाई है। ये पागलपन, एक महिला पागलपन इसे कहते हैं कि प्यार में दीवानी होती है किसकी, जो लड़का इसके साथ 3 साल समय बिताता है। मैं ये नहीं कहती कि वो बच्चा नहीं है, अगर ये महिला गलत है तो वो 3 साल, अंगूठी में देखिए N लिखा हुआ है, 3 साल से जो उसके साथ रह रहा था, इसके कथाकथित मैं वीडियो में भी देख रही थी, वो किस तरीके से लिपटा हुआ था। तो क्या वो दूध पीता बच्चा था? नहीं मैम, दूध पीता बच्चा वो सामान्य नागरिक था, बालिग था। उस पे तो अगर इनके साथ छल कर रहा है तो उन पे तो कानूनी कार्रवाई होनी अनिवार्य है। अगर कुछ दिन एक लिविंग रिलेशन को भी हमारे समाज में मान्यता दी गई है, लिविंग रिलेशन को भी कोर्ट ने मान्यता दी है, समाज अगर ना दे लेकिन कोर्ट ने मान्यता दी है, और ये लिविंग रिलेशन में रह रही थी। कहीं ना कहीं इसका पति छोड़ दिया होगा, हाँ। इसके बच्चों को छोड़ दिया होगा, वो अपने बच्चों को पालने के लिए कहाँ रहती थी आप? लुधियाना में रहते थे। लुधियाना में रहती थी जी। तो क्या लगता है कि अब आपको न्याय मिलेगा? जी, जब आप आए हैं तो मिलेगा ही, ज़रूर मिलेगा, विश्वास है हमको मिलेगा न्याय। आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो ज़रूर मिलेगा। आप लोग से विनती करते हैं कि आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। अभी हम इसमें ये दर भटकती हुई महिलाएं जो लोग कहते हैं कि ये छीन लिया है, ससुराल गए तो मारपीट किया है, तो चप्पल भी छीन लिया है, अभी मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कुछ कमेंट्स आते हैं, मैं इसके वीडियो को किसी ने मुझे शेयर किया, बोला कि ये लेडी गलत है, लेकिन आप बताएं ये लेडी अगर काम भी करे तो कहाँ करे, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है। अगर ये सोशल मीडिया का यूज करती हैं, अगर ये लेडीज गलत है तो वो लड़का कैसे सही हो गया? बिल्कुल
समाज का दो आईना है तो दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा ना। तो क्यों अगर ना हम दिन दहाड़े उसको ये कहे कि वो दूध पीता बच्चा नहीं है, वो 6 साल का बच्चा नहीं है जो जिसको हम बरगला दें। बिल्कुल। कितना उम्र होगा उस लड़के का? 28-29 साल है। ताज्जुब वाली बात है, 30 साल का लड़का, एक 28-29 साल का व्यक्ति। शर्म आनी चाहिए। हमारे अररिया की धरती पर इस तरह का शर्मसार घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति किसी महिला के साथ इस तरीके का काम कर बैठता, और इस औरत, ये शोषित औरत है। आप ये बात मत कीजिए कि आज हमारे समाज में कहीं ना कहीं बेवा महिला को भी शादी करने का अधिकार है। बिल्कुल, हमारे संविधान ने अधिकार दे रखा है उनको। विधवा विवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संविधान ने अधिकार दे के रखा है ये। अगर पति ने इसको, महिलाएं कितने साल पहले आपने पति को छोड़ा था? 4 साल पहले। 4 साल पहले, और ये आपके 3 साल से आपकी ज़िंदगी में है। जी। तो ये जो शख्स हैं, ये शख्स आपको कौन से प्रलोभन में रखा, जो ये जब एक पति से मन नहीं भरता है, एक पति आपका साथ अच्छा नहीं देता, तो आपने कैसे इस पे विश्वास कर लिया कि ये लुच्चा, यही तो नहीं हम समझ ये पाए। लुच्चा इस पर टाइप से पूरा आदमी विश्वास, आपका जिंदगी बना देगा? पूरा विश्वास कर ली। हमको क्या, हम तो 3 माँ बेटी काम करते थे, उसको तो लोभ था मेरे पैसा से, हमको नहीं मालूम था। इतना अच्छा से बात उत करके फंसाया ना, ऐसे हमारे बच्चे लोग को भी बुला क्या के। लगता था कि मतलब वो लड़का आपको, आपका साथ देगा जीवन भर? जी, 3 साल तक हम रहे हैं। अच्छा। वैसा ऐसा कुछ नहीं बीच में हुआ था, अच्छा। इसीलिए हमको उस पर पूरा विश्वास था। सोचने वाली बात है। अफसोस होता है इन महिलाओं को भी देख के कि कैसे प्रलोभन, कैसे झांसे में पड़ जाती है, चूंकि ये शिक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को आजकल, बिल्कुल, हाँ, महिलाओं के लिए ये भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि गांव और समाज में आज भी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी बातों को रखने के लिए कहीं कुछ बात बोलने के लिए कतराती हैं, सोचती हैं अगर हम ऐसा कुछ कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में हमको नहीं दिया जाएगा जगह, हमारी बदनामी होगी। लेकिन इसने अपनी बदनामी को दरकिनार किया, चूँकि इनके साथ इनके बच्चे भी हैं, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो क्या चाहती है आपको न्याय मिले? हम चाहते हैं कि कानून प्रशासन उस पर कानूनी कार्रवाई करे, वो अपना मुंह से उगले, सच उगले। सच तो उगलेगा ना, जब कानून की लाठियाँ चलेगी तो सच उगलना होगा। और जो सबूत है आपके पास में, वो सबूत ही काफ़ी है आपको न्याय दिलाने के लिए। चलिए, मैं कोशिश करूंगी, देशवा की टीम कोशिश करेगी कि ऐसी महिलाओं को जागरूक कर पाए। उसके परिवार से आज भी एक लड़की को भेजा था हाईवे के पास। वो लड़की हमको मतलब हाईवे के पास मार रही थी, गाली उली दे रही थी, या बोल रही थी कि नीतीश पे केस उस करेगी ना तो तुमको मार के इधर हम लोग फेंक देंगे। अच्छा, ठीक। ऐसे थाना है, पुलिस है आपके साथ, और ऐसा नहीं है कि इतना भी किसी बिहार में कानून का राज, ऐसा नहीं कि जंगल राज आ गया। ठीक है, ये ठीक है, हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस नहीं होता है, पर उसकी डर हर व्यक्ति को होती है। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन का डर हर व्यक्ति को होना चाहिए, और वो है। कहीं ना कहीं अपराध पर नियंत्रण तो बिहार में होती है, कहीं कहीं चूक होती है, जिसका परिणाम भी जो व्यक्ति अपराध करते हैं उसको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल 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 भुगतना पड़ता है। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल देशवा न्यूज़ में बने रहें। देशवा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।